मैम अब नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 इटसेल्फ गुरु का नंबर है ना। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से, मन से, आत्मा से, सोच से अपने आप में ही गुरु होता है, मतलब लोगों को अच्छी एडवाइस देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप ही लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता है, कहीं ना कहीं सिखा रहा होता है। उसकी किसी ना किसी चीज से आप कुछ सीख ही लोगे। अगर वो सपोज करिए सब्जी भी काट रहा है ना 3 नंबर वाला, तो आप ये देखोगे अरे यार इनकी सब्जी कितनी परफेक्शन से कट रही है, तो आप वो परफेक्शन लाना सीख लोगे जी। 3 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी हर चीज में से कुछ ना कुछ विशेषताएं लोग अपनाने में आ ही जाते हैं। आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे उठते हैं, आप पानी कैसे पीते हैं, एक होता है ना, आपने सामने वाले को देख देख कर ही इंस्पायर्ड हो के वो चीजें सीख ली जी। तो 3 नंबर वालों का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि वो आपको चाहे बातों से ना सिखा रहे हो, अपने ज्ञान से ना सिखा रहे हो, लेकिन वो किसी ना किसी चीज से आपको सिखा जाएंगे। वो बहुत अच्छे टीचर हैं। और टीचर का काम ये नहीं है कि वो केवल आपको किताबी ज्ञान दे रहा है, टीचर आपको बहुत कुछ सिखाता है अगर वो अच्छा गुरु है तो 3 नंबर वाले वैसे ही बहुत जागृत लोग होते हैं। थॉट्स बहुत पॉजिटिव रहती हैं ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों के मुंह से आप बहुत जल्दी ना नहीं सुनेंगे किसी काम के लिए। वो पहले काम को करने में विश्वास करते हैं। 3 नंबर वाले हमेशा इस चीज पर बिलीव करते हैं कि किसी काम को करके देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम उसमें फेल हो जाएंगे जी। कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे। तो एक पॉजिटिव अप्रोच होती है 3 नंबर वालों की हमेशा जी। है ना। और ऐसे लोग जो है वो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। उनके अंदर ना कहीं आप उनकी बातों में, कहीं ना कहीं उनकी हर चीज में ये जरूर महसूस करेंगे कि वो ये जरूर बोलेंगे, हम तो अपना कर्म करते हैं, बाकी ठाकुर जी देख लेंगे। हम तो करते हैं, बाकी ईश्वर है, वो अपने आप हमें रास्ता दिखाएंगे। ईश्वर साथ खड़े हैं तो हमारा काम हो ही जाएगा। मतलब हमेशा कहीं ना वो ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के चलते हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि ईश्वर की एक ब्लेसिंग उनके सिर पे हमेशा बनी हुई है। यह है 3 नंबर वाले। अब 3 नंबर वालों को जब कोई मैनिफेस्टिंग करनी है, उनके लिए सबसे बढ़िया जो टाइम होता है ना मैनिफेस्टिंग करने का, वो होता है सुबह सवेरे का, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। जब सूर्य उग ही रहे हों तब आप करिए। तब आपके पास में जो कार्य करने का टाइम है उसमें आपको क्या करना है, एक तो ये किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं। ओके। किसी भी दिन मतलब ये उपाय कर सकते हैं, किसी भी तिथि को कर सकते हैं। सिर्फ शर्त इतनी है कि जब ये चीज करें तो ये ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने। ओके। ये ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनकर ये वाली विधि को करें, ठीक है, उपाय को करें। अब इनको करना क्या है, सुबह सवेरे उठना है, एक लोटा लेना है जल का, उस जल के लोटे के अंदर इनको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। ठीक है। और सूर्य की रोशनी में उस पानी को रख देना है। रखने के बाद में आप करीबन 2 घंटे बाद, जैसे अगर आपने 5 साढ़े 5 बजे रखा तो आप 7:30 बजे वो लोटा उठा लीजिए। अब आपको दिन में करीबन 3 बार उस जल के अंदर अपनी मनवांछित मनोकामना बोलनी है। सेम डे में जैसे आपने उसी समय उठा के अपनी मनवांछित इच्छा बोल दी, फिर आपने ढक के उसको रख दिया, फिर आपने दिन में 1-2 बजे फिर वापस से अपनी मनवांछित इच्छा बोल दी, फिर आपने उसको ढक के रख दिया, फिर आपने रात को सोने से पहले अपनी मनवांछित इच्छा बोली और उसको ढक के रख दिया। ठीक। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के नहा धो के फिर वही मैं आपको बोलूंगी, ये काम होगा सुबह 5 बजे से 7:30 बजे के बीच में ही। सूर्य की तपन आ गई तो आपकी ये चीज नहीं हो पाएगी, ये शर्त है मेरी आपसे। अब आपको क्या करना है, आपको वो जल ले जाकर किसी भी वृक्ष में डाल देना है, पौधे में नहीं, वृक्ष में। एक ऐसा पेड़ जो काफी बड़ा हो चुका हो, है ना, और जिसको बहुत साल हो गए हों। अब ये मैं कैसा कनेक्शन जोड़ रही हूँ आपका, मैं ये कनेक्शन जोड़ रही हूँ भूमि से जल, जल से प्रकृति। एक गुरु के पास होता क्या है, ईश्वर, आत्मा, समर्पण,
तीनों चीजों का कनेक्शन आ गया आपका। जी। आप ये चीज लगातार 11 दिन करके देखिए, आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये आएंगे कि भाई वो लोटा का जल हम डालने जा रहे हैं तो क्या हमें नया जल वापस से वो काम करके रख देना है? तो हाँ, रख देना है। ओके। आप पहले नया जल रखेंगे और फिर आपका जो पुराना जल है वो जरूरी नहीं आप लोटे में ही जाके चढ़ा के आए, वो आप ग्लास में भी ले जा सकते हैं, वो आप किसी और पात्र में भी ले जा सकते हैं, है ना। तो आप नया जल पहले लोटे में रख देंगे, फिर पुराना जल जो है वो ले जाकर आप पेड़ में चढ़ा देंगे। और ये कितने वक्त तक करना होगा? 11 दिन तक। 11 दिन तक। किसी भी दिन से शुरू करें, छूट है। गुरु वालों को सब चीजों की छूट है भाई, उनके ऊपर स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद है जी। तो वो किसी चीज में बंध ही नहीं सकते। उनको कौन बांधेगा जिसको ईश्वर ने बांध लिया। बिल्कुल।